दोस्तों ये बात है 1990 की, जब यूएस के सेंट एग्नेस स्कूल में एक कंपटीशन करवाया गया। 7th क्लास के कुछ बच्चों को कहा गया कि उनको स्टॉक मार्केट की कुछ कंपनीज को पिक करना है और उन्हें एक पेपर पे लिख के टीचर्स के पास सबमिट करवा देना है। दूसरी तरफ सेम टाइम पे स्टॉक मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स और अकाउंट्स की गहरी समझ रखने वाले कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी उनकी पसंद के शेयर्स पिक करने के लिए कहा गया। बच्चों ने जल्दी ही शेयर्स की एक लिस्ट तैयार करके टीचर्स को दे दी। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा उन्होंने लिया होगा बस। वहीं एक्सपर्ट्स कंपनीज की लंबी लंबी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने लगे और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज के थ्रू कंपनीज को एनालाइज करने लगे और लगभग आधे एक दिन में उन्होंने भी कंपनीज की लिस्ट तैयार करके सबमिट कर दी। दोस्तों अब आप मानोगे नहीं, लेकिन उन 7वीं के बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक बड़े मार्जिन से बीट कर दिया। इनफैक्ट बच्चों के पिक किए हुए शेयर्स ने S&P 500 इंडेक्स के रिटर्न से 2.5 गुना ज्यादा के रिटर्न दिए। और दोस्तों ये कोई अपने मन से बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ऐसी एक रिसर्च सच में करी गई थी जिसका जिक्र बीटिंग द स्ट्रीट बुक, जो कि एक महान इन्वेस्टर पीटर लिंच ने लिखी है, उसमें विस्तार से किया गया है। दोस्तों इस स्टोरी को सुन के आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि जब शेयर बाजार से कमाना बच्चों का खेल है तो फिर ये मार्केट आखिर इतनी बदनाम क्यों है, क्यों लोग इससे दूर रहने की एडवाइस देते हैं और इसे जुआ या सट्टा कहते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो वीडियो में बने रहें, हम आगे डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं और इस स्टोरी में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो आपके शेयर बाजार की गेम को एकदम अप कर देंगे, जिसे कि इस वीडियो के 5th पॉइंट में मैंने डिटेल से कवर किया है। लेकिन वेट, 5th पॉइंट? अब आप कहोगे कि पॉइंट्स के बारे में तो मैंने कोई बात करी ही नहीं। पहले नहीं करी तो अब कर लेता हूं। इस वीडियो को मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उस पॉइंट की तरफ स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। फिर सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर कितना रिस्की है और ऑब्वियसली ये भी कि इसे मिटिगेट या कम कैसे किया जाए। थर्ड पॉइंट है कि शेयर मार्केट से हमें कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कि हम शेयर मार्केट में एंट्री कैसे कर सकते हैं, यानी डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, साथ में और भी कुछ बातें। और फिफ्थ पॉइंट जो कि मेरे ओपिनियन में वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें हम डिटेल से समझेंगे स्टॉक्स को पिक करना और जो स्टोरी आपने अभी सुनी उसके लेसन्स का यूज करके कैसे हम अच्छे स्टॉक पिकर्स बन सकते हैं ये भी जानेंगे। 6 पॉइंट में बात करी जाएगी कि कितने शुरुआती निवेश की हमें जरूरत पड़ने वाली है स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए। 7 पॉइंट में जानेंगे कि क्यों 99% लोग स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं और पैसा लूज करते हैं। और फाइनली 8 पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उन 1% में आ सकते हो और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करियर बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं स्टॉक मार्केट के हर एक एस्पेक्ट को कवर कर पाऊं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी और वीडियो ना देखनी पड़े। तो दोस्तों मेरे इस एफर्ट के लिए वीडियो को अभी एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर शेयर बाजार होता क्या है। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कोई ऐसा बाजार है जहां पे किसी चीज के शेयर्स यानी हिस्से मिलते हैं। और दोस्तों किस चीज के हिस्से मिलते हैं? कंपनीज यानी बिजनेसेस के हिस्से हमें इस बाजार में मिलते हैं। मान लो कि आपका एक दोस्त है जो एक कपड़े की मिल का बिजनेस खोलना चाहता है और वो आपको अप्रोच करता है कि आप उसके बिजनेस के लिए उसको पैसे दे दो और बदले में वो आपको उसकी कंपनी का कुछ हिस्सा दे देगा और अगर बिजनेस बढ़ेगा तो दोनों को ही फायदा होगा। जैसे इस केस में आपका दोस्त आपको पैसों के बदले अपनी कंपनी का हिस्सा ऑफर कर रहा है, वैसे ही दोस्तों शेयर बाजार में भी कंपनीज के ओनर या मैनेजमेंट अपनी कंपनीज के हिस्सों को जनरल पब्लिक को ऑफर करती हैं पैसों के बदले में। और ये पैसा जो आप और हम यानी कि जनरल पब्लिक इनको देते हैं, ये इनका इस्तेमाल अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। तो जब इनका बिजनेस बढ़ता है तो हमारे खरीदे शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। थस ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लोग शेयर्स को एक लॉटरी टिकट के जैसे समझते हैं कि अगर किस्मत चमकी तो करोड़पति, अदरवाइज रोडपति। लेकिन उनको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि हर शेयर के पीछे एक बिजनेस होता है जो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तभी शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में तो हमने इस पॉइंट में जान लिया, लेकिन अब ये भी देख लेना जरूरी है कि ये आखिर कितना रिस्की है। दोस्तों इसे जानने के लिए आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना होगा कि अगर आप खुद का बिजनेस ओपन करते तो उसमें कितना रिस्क होता। नो डिनाइल की बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, चाहे आप खुद का बिजनेस रन करो या किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करो। पैसे डूबने का खतरा इज ऑलवेज देयर। लेकिन यहीं पे स्टॉक मार्केट का सबसे खूबसूरत पार्ट आता है, एंड दैट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है, दैट डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। क्योंकि अगर आप सभी अंडों को एक ही बास्केट में रख दोगे और अगर वो बास्केट गिर जाएगी तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे और आपके पास कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। वैसे ही अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हो या फिर सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो और वो डूब जाती है तो आपका सारा का सारा पैसा भी डूब जाएगा।
लेकिन स्टॉक मार्केट हमें ऑफर करता है कि हम मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सके, जिससे हमारा कैपिटल के डूबने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप 8 से 10 अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो वो सारी की सारी डूब तो जाएंगी नहीं। कोई 1 या 2 बिजनेस अगर डूब भी जाएंगे तब भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको अच्छे रिटर्न्स दे ही देगा। हेंस रिस्क और रिस्क मिटिगेशन का कंसेप्ट भी यहाँ क्लियर हो जाता है। दोस्तों रिस्क के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन अब रिटर्न्स भी देखना जरूरी है। आखिर कितने रिटर्न्स हमें स्टॉक मार्केट दे सकता है और कितने की हमें उम्मीद रखनी चाहिए, इस पॉइंट में डिटेल से समझेंगे। स्टॉक्स के रिटर्न्स हमेशा सेम नहीं होते। किसी साल कोई पर्टिकुलर शेयर आपको 10% के रिटर्न दे सकता है तो किसी साल 100% के रिटर्न भी दे सकता है, और कभी हो सकता है कि ये नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको दे दे। दोस्तों कई बार तो कुछ शेयर्स काफी सालों तक बिल्कुल मूव नहीं करते और फिर एक ही साल में 3-4 गुना के रिटर्न्स भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आप 18 से 20% के एवरेज रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इस मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि 20% के रिटर्न्स कम हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वॉरेन बफे ने इतने ही रिटर्न्स लेके $100 बिलियन की नेटवर्थ बनाई हुई है। तो अगर आपको भी इतने रिटर्न्स मिल जाएं तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने के लिए काफी हैं। दोस्तों अब तक आप स्टॉक्स के बारे में बहुत कुछ जान गए हो और अब तक आपने शायद स्टॉक मार्केट में एंट्री मारने का मन भी बना लिया हो। लेकिन होल्ड ऑन, बिना डीमैट अकाउंट के आप ऐसा करोगे कैसे? डीमैट अकाउंट, अब ये क्या बला है? दोस्तों डीमैट अकाउंट को आप एक बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हो। जैसे बैंक में पैसे रखने के लिए आपको एक सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अपने शेयर्स को रखने के लिए भी एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत एक मुश्किल काम हुआ करता था। हाई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हुआ करते थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती थी और अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर्स बहुत हाई ब्रोकरेज भी चार्ज करते थे। लेकिन अब तो ये एकदम आसान हो गया है। आपको बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। बाकी तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो ही जाता है बड़ी आसानी से, और ये सब आप करोगे थ्रू डिस्काउंट ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जो ऑलमोस्ट 0 ब्रोकरेज आपसे चार्ज करते हैं। देश के कुछ जाने माने डिस्काउंट ब्रोकर हैं जैसे कि एंजल वन, जीरोधा और अपस्टॉक्स, जिनमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है अपस्टॉक्स, क्योंकि इसमें अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, जबकि जीरोधा में 200 से 300 की अकाउंट ओपनिंग फीस चार्ज की जाती है। अपस्टॉक्स के फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज ही एक डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। दोस्तों अब जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपने प्रोबेबली इस वीडियो पे क्लिक करा है और अभी तक देख भी रहे हो। इस पॉइंट में हम बात करेंगे स्टॉक पिकिंग के बारे में, क्योंकि अब तक आपको शेयर्स की काफी अच्छी जानकारी तो मिल चुकी है, लेकिन अच्छे शेयर्स को जो अच्छे रिटर्न्स दें उन्हें आखिर सेलेक्ट कैसे करें ये भी जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट पे मोर देन 6000 लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इतनी सारी कंपनीज में से कुछ गिनी चुनी अच्छी कंपनीज को ढूंढना एक आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके इस काम को आसान बनाएगी वो स्टोरी जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताई थी। दोस्तों आप तब से सोच रहे होंगे कि कैसे बच्चों ने एक्सपर्ट्स को मात दे दी। तो दोस्तों इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस या टेक्निक नहीं है, बस एक सिंपल सा लॉजिक है। आप खुद को एक बार उन बच्चों की जगह रख के देखो। अगर आपको हजारों कंपनीज में से बस कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज को चुनना होता तो आप क्या करते? ऑब्वियसली आप बिना ज्यादा सोचे उन कंपनीज या उन ब्रांड्स को चूज कर लेते जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपने यूज किए होते। वैसे ही उन बच्चों ने भी किया। बच्चों ने डिज्नी, पेप्सिको, नाइकी और गैप जैसी कंपनीज के स्टॉक्स को पिक किया, क्योंकि उन्हें उन्हीं के बारे में पता था। और दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं ये कंपनीज आज किस मुकाम पे हैं। ऐसी ही आपको भी स्टॉक पिकिंग के लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ना ही अकाउंट्स की कोई गहरी समझ की जरूरत है। आप सिंपली उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनके प्रोडक्ट्स आप डे टू डे बेसिस पे यूज करते हो, क्योंकि अगर एक कंपनी आम आदमियों तक पहुंच रही है तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो अच्छा कर रही है। इसीलिए पीटर लिंच भी कहते हैं इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में स्टोरी सुनाते हुए आपको कहा था कि स्टोरी के 2 लेसन्स हैं जो मैं 5th पॉइंट में बताऊंगा, तो दोस्तों वो यही है। नंबर 1 कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करें और अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बने रहें। नंबर 2 स्टॉक पिकिंग के लिए आपको MBA या अकाउंट्स की कोई महंगी डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हो। दोस्तों अब 6 पॉइंट के बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं कि कितने रुपयों से हम स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। वैसे इसके लिए कोई भी पहले से एक सेट अमाउंट नहीं है या कोई होली ग्रेल मेथड नहीं है, लेकिन आप कम से कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 1000 रुपए महीने से शुरू करते हो और फिर अगले साल उस अमाउंट को 10% से बढ़ा देते हो और हर साल ऐसा ही करते हो अगले 30 सालों के लिए, वो भी सिर्फ 15% के एनुअलाइज्ड रिटर्न पे, तो अगले 30 साल बाद आपके पास 1,39,00,000 रुपए होंगे। दोस्तों है ना ये अमेजिंग?
चलिए अब 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं कि जब स्टॉक मार्केट इतना सिंपल है तो फिर 99% इन्वेस्टर मार्केट में पैसे लूज क्यों करते हैं। दोस्तों इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक ये कि स्टॉक मार्केट सिंपल तो है लेकिन इसको सिंपल रख पाना इजी नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में एंट्री मार देते हैं बिना शेयर बाजार की जानकारी के और फिर टिप्स वगैरह के चक्कर में फंस के पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि लोग कहते तो हैं खुद को इन्वेस्टर लेकिन असल में होते वो ट्रेडर हैं। जब भी उनके शेयर्स का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो उसको बेच के निकल जाते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट के कारण, और जब शेयर प्राइस टूटता है और उनको लॉस होता है तो वो मार्केट छोड़ के ही भाग जाते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं और गालियां देते हैं। लेकिन आप तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर लगते हो क्योंकि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए मुझे यकीन है कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे और उन 1% में आओगे जो स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों यही है वीडियो का अगला पॉइंट कि कैसे आप 99% को पीछे छोड़ के 1% में आ सकते हो और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करियर बना सकते हो। दोस्तों शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद के नॉलेज को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट पे लिखी बुक्स को पढ़ सकते हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो जो कि हम इस चैनल पे सिंपल भाषा में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही मैं आज से एक स्टॉक पिकिंग सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें A to Z बताया जाएगा कि अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, किन किन टर्म्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और भी बहुत कुछ इस सीरीज में बताया जाएगा जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैं इस चैनल पे बना दूंगा। सो स्टे ट्यून। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आपको स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट को एकदम सिंपल भाषा में समझा पाया हूं।